मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु जी दे दर तो निवाजी हुई आत्मा, पैनाई हुई आत्मा, हर दरगाह पैनाइयां हर आप गल लाइयां, ऐसी महान बुलंद आत्मिक अवस्था दे मालक, पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड, गुरु पंथ वालों इस युग दे भाई गुरदास करके निवाजी गई शख्सियत श्रीमान ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, और बहुत ही प्रभु भगती विच रंगिया होया हिरदा माता सुंदर कौर जी द्वारा जीवन में इको ही मंग गुरु पातशाह के चरणों च रखी कि साल में तेरा एक समागम करन दी तौफीक प्राप्त हो जाए। इन्हां 61वें समागमां विच हाज़रियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु जी दे बचनां राहीं चंद मिनट विचार आप नाल सांझे कर सकीए। पेशतर गुरु नानक देव जी दे चरण कमलों का ध्यान करदियां शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृतमयी फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तपत माए ठाण वरतावण वाले सतगुरु साहिब कमाल गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने सड़दी हुई लोह ते बैठ के भी अपनी मुबारक जबान तो कोई सड़दा होया बोल नहीं आख्या, बल्कि उन्होंने अमृत कंठ तो अमृत रसना तो ये बोल प्राप्त होए। तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदारथ नानक मांगै। जिन्हां दा तारुफ कराउंदियां बेनती करदियां भट जना ने आख्या गुर अर्जुन परतख हार। फरमान करदे ने कोई जन हर सिउ देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। आप फरमान करदे ने कोई सेवक कोई प्यारा कोई भगत मेरे हिरदे नूं परमात्मा नाल जोड़ देवे। परमात्मा नाल जुड़न नाल होवेगा की प्राप्त की होवेगा। बस एक दो नुकते मैं आप जी नाल सांझे करने ने।
फिर इस संसार की सर्वोच्च शख्सियत सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तखत साहिब। बहुत खुशकिस्मती होवे जिस कौम की, उस कौम नूं इस तरह दियां विद्वान ते निर्माण ते महान शख्सियतां अगवाई के रूप में प्राप्त होंदियां ने। मैनूं बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी है कि साडी कौम नूं रहनुमाई देण वास्ते इस तरह की वड्डी ते निर्माण शख्सियत साडे मार्गदर्शक के रूप में मौजूद ने। उन्होंने आप तो मुखातब होना है, ज़्यादा समा मैं नहीं लेना। सब तो पहला ये नुकता विचारन की बड़ी ज़रूरत है। महाराज कहते ने जो मैनू करता पुरख नाल जोड़ देवे, मैं उसके चरण पकड़ लवां। चरण गहों बकों शुभ रसना, ते शुभ बचन वड्याई दे बचन, प्रसन्नता उसके हिरदे की बने ऐसे बचन अपनी जबान तो आखां। ते समा बन जाए, लोड़ पै जावे ते मेरे प्राण भी उसनूं भेटा हो जाण। तीजा है प्राण अकोर। अकोर का मतलब है भेटा। इतनी वड्डी गल गुरु अर्जन देव साहिब क्यों आखदे पे ने? कारण यह है कि जो जिस नाल जुड़िया होंदा है ना, उस तरह का हो जाता। भगत सिरमौर भगत कबीर जी के अगमी बचन हैं, चंदन का बिरवा भला बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसै जो चंदन पास। एक वायर का टुकड़ा होवे, तार का, बिजली दी दा, ते रस्ते च पिया होवे, पैरां दे विच उलझन बनेगा ते निकम्मा है, किसी कम नहीं आ सकता। पर जे उसनूं उठा के प्लग इन कर दईए, बिजली के प्लग विच लगा दईए, तो जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी का प्रवाह, विद्युत प्रवाह, जितनी पावर का उस प्लग विच होवेगा, सारा उस विच प्रवाहित होण लग पवेगा। मजाल है कोई उसनूं हथ भी लगा सकता होवे। जद भी कोई परमेश्वर नाल जुड़ जाता है, करता पुरख नाल जुड़ जाता है, तो सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ जीवन सफल हो जाता है। ਉਹਦੇ नेत्र ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ देखदा है संसार ਨੂੰ, पर ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ संसार नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਝਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ नेत्र सफल हो जाते। जैसे साहब अपनी बाणी च फरमान करते ने, नेत्र हो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। पुरातन समय तो एक सतपुरखा ने, आत्म जगत की समझ रखण वालियां ने एक विचार दिता भी जद भी कोई आपस में मिले, सामने किसी शख्स नाल मेल होवे। साडे देश के पुरातनक ऋषियां मुनियां ने बई वो अगले नूं देख के ते राम राम आखे, आओ जी राम राम, आओ जी राधा कृष्ण। एक आखण का एक बड़ा गहरा अध्यात्मक चिंतकों का एक विचार सी, एक बहुत गहरा सिद्धांत सी बई जिसनों भी देखना है उसनों राम रूप में देखना है, होर कोई दिखाई ना पवे।
श्री कृष्ण रूप में देखना, हज़रत मुहम्मद के रूप में देखना है। तो ये सिद्धांत महाराज ने साडे ते भी लागू किया है। जब सिख सिख नूं मिले तो उसनूं वाहिगुरू नज़र आवे। आ जिहड़ी फतेह बुलाउण दा सिद्धांत है इसलिए है कि दोहां नूं दोहां विच वाहिगुरू दिखाई पवे, वाहिगुरू दा अनुभव होवे, वाहिगुरू दा मिलाप हो जाए। नेत्रों में निरंकार की झलक नहीं मिलती, निरंकार सदा ही बनया रहता है जब नेत्र सफल हो जाते हैं। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर तक तै, जिचर हर रस पल्ले न पाए। पार ब्रह्म परमेश्वर का रस आ जाता है जुड़न नाल, उहदे नाम, उहदा नाम बोलदियां ही रोम रोम रस नाल भर जाता है। फिर अंदर एक तड़प जागदी है, सारे इंद्रे सफल हो जाते हैं। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, धरती का हर जर्रा उसकी रहमत के नूर नाल भरपूर नज़र आउण लग पैंदा। उसके बोलण चों, उसके महसूस करन तो, उसके रोज़मर्रा की जिंदगी चों कर्म प्रगट होता है। जे उसनूं कह देवे कोई भी फलाना बंदा बहुत बुरा है, बहुत गलत है, बहुत भैड़े कर्मां च पिया होया, तो हाथ जोड़ के कह देवेगा नहीं कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। हाँ संसार ते है बुरा कोई, है गलत कोई, मंद कर्मी कोई, पर वो होर नहीं है, वो मैं ही हैगा। मेरे तो ज्यादा मंद कर्मी कोई नहीं हैगा। जो दिसै सो तेरा रूप, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक सोइया श्री दसम ग्रंथ में लिखा है, मैं मुक्तसर गुजारिश करके ते फिर खिमा प्रार्थी आउंदा। बड़े महा बोल ने आप जी दे। आप कहते ने मीन मुरझाने कंज खजन खजाने, अल फिरत दीवाने बन डोले जित तेते ही। हे प्रभु है जिहड़ी मछली बड़ी चंचलता नाल इधर उधर देखती पई है, एक पल पल वास्ते दियां नज़रां ठहरदियां नहीं, ये मुरझाई हुई फिरदी पई है। मीन मुरझाने कंज खजन खजाने, खजाने ते कंज कहते हैं ममोले नूं। एक बड़ी सोहनी जी चिड़ी होंदी है, पंछी होंदा है जिन्हों ममोला कहते हैं। सामने बड़ा सोहना उन्हें प्राकृतिक कंठा गल विच पाया होंदा ते दरख्तां तो लटकदा होया घर बनाउंदी है, उस विच रहिंदी। ये बड़ा सेफ, कोई सप वगैरह उहदे च वड़ जाए तो चीरिया जाता है, इस तरह का वो मैटेरियल उहदे च इस्तेमाल करती। अल फिरत दीवाने है जिहड़े भंवरे फुल्लां ते दौड़े फिरदे ने, पागलों की तरह गुंजारा कर रहे ने। लंबी चौड़ी व्याख्या हैगी इसकी, पर मैं मुक्तसर गुजारिश कर रहा। मीन मुरझाने कंज खजन खजाने, अल फिरत दीवाने बन डोले जित तित ही। कीरियो कपोत मोर कोकिला गुलापी बने, लूटे कूटे फिरे मन चैन नाही चित ही। दारन दरन गयो देख दसनन पात। सब तो सोहनियां जड़ियां पंक्तियां पंक्तिबद्ध लाइन क्रम विच जिसनों देखा जाता है वो अनार के बीजां नूं देखा जाता है। अनार के दाने जिहड़े विच होंदे ने वो प्राकृतिक लाइनां विच होंदे। करता पुरख ने इंतहाई उन्होंने लाइन अप किया होंदा, बड़ा खूबसूरत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, ए जदों कदी तेरी झलक मिलती है ना तो यह दारन दरक जाता है, फट जाता है बई जितनी मेरे दाणियां की पंक्तिबद्धता की सुंदरता है,
हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरे दंदां दी सुंदरता जितनी है ये तो कुछ भी नहीं उहदे सामने। मेरा लयबद्ध होना, भगतीबद्ध होना, खूबसूरत होना, तेरी लय विच सारा ब्रह्मंड एक लय विच जप करदा पिया। कुछ साइंटिस्टां ने सूरज की ध्वनि नूं भी रिकॉर्ड किया, वो भी नाम जपदी है, ओम शब्द बनया सुना ही पैदा है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं, दारुण धर्म गयो देख दसमन पान, रूप की क्रांति जग फैल रही सिद्ध ही, ऐसे गुण सागर उजागर के नागर हैं, लीनो मन मेरो हर नैन कोर चित ही। हे प्रभु, इसलिए सारे तड़पते पे ने, इन्हां नेत्रां ने किते तेरी एक झलक देख ली होनी है, तेरा एक दीदार दा पल इन्हां नूं नसीब होया होवेगा। जीवन दा हर पक्ष उन्हां दा सफल हो जाता है, जिन्हां दा करता पुरख नाल जुड़ना हो जाता है। तो एक उन्हां दी पछाण आउंदी है बड़ी वड्डी, वो मड़ियां मसाणा नाल नहीं जोड़ते, वो ज्योतिषियां नाल नहीं जोड़ते, वो ग्रह नक्षत्रां प्रकृति की पूजा नाल नहीं जोड़ते, वो जादूगरां दे पिछे नहीं फिरते। ये सब तो वड्डी पछाण होंदी है, वो जोड़ते परमात्मा नाल ने, जोड़ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस तरह के जिहड़े रतन पुरुष ने गुरु नानक देव जी के घर विच, जिन्हां ने सिर्फ गुरु नानक नाल जोड़िया, अपने आप नूं भी ते अपने निकटवर्तियां नूं भी, परिवार नूं भी, संसार नूं भी, ऐसे रतन पुरखां चों एक बेशकीमती रतन ने, जिन्हां दा नाम है ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब। सारी जिंदगी ते जोड़िया ही है, ते हुण अगों गुरु मेहर सदका सारा परिवार भी उस तरह समागम रच के, उन्होंने दे दामाद ने, बच्चियां ने, बीबी गुरबचन कौर, धर्मवीर सिंह जी, बच्ची मनजोत कौर है, गुरप्रीत सिंह जी, साढ़े वड्डे भराता वीर अमरजीत सिंह जी, बड़ा मिस कर रहे हैं वीर अमोलक सिंह जी को। वो पिछले दिनी समागम तो बाद संखेप जी तकलीफ तो बाद उन्होंने शरीर त्याग दिता। विचकार सन दोवां दे, भुपिंदर सिंह जी ते अमरजीत सिंह जी दे विचकार अमोलक सिंह जी पिछले दिन ही उस शरीर त्याग गए। बड़ा महसूस कर रहे, उन्होंने एक अपनी आभा, एक अपना प्यार, हर एक नाल खुश रहने का यतन करना, हर एक नूं खुश रखने का यतन करना। कई कई बारी पूछना बई रिहायश ठीक हो गई है, लंगर छक लिया, बड़े जिवें बाकी परिवार सारा। उन्होंने भी सतगुरु पातशाह अपने चरणों सदैव काल लई निवास बख्शण, ते प्रार्थना है जुड़न का। मैं सिंह साहब जी नूं दस रहा सी, मैं कि इत्थे होर कोई गल नहीं होंदी, ना कोई राजनीतिक गल होंदी है, ना कोई परिवारक गल होंदी है, ना कोई व्यक्ति विशेष की गल होंदी है। इत्थे सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु दशमेश की गल होंदी, होर कोई होंदी नहीं। ते गुरु करे इत्थे नाम तो बिना, गुरबाणी कीर्तन तो बिना, गुरु महिमा तो बिना कदी कोई गल होवे भी ना, गुरु ऐसी मेहर करे। उन्होंने दे बच्चे ने अविनाशी सिंह जी मेसी जी सेवा में दिन रात लगे रहते। इसी तरह होर सारे सहयोगी, सारे प्रचारक, मस्कीन जी के विद्यार्थी, भाई रविंदरपाल सिंह जी बारामूला वाले बैठे ने, बचपन तो मस्कीन जी के नाल चलते रहे। मजाल है कोई जत्था भेटा दे ख्याल नाल इत्थे कदी आया होवे, कोई प्रचारक आया होवे, बई लिफाफा मिलेगा तो तां ही जाना। ऐसे ऐसे भी सज्जन आउंदे ने जिन्हां कोल जो होंदा सोचते ने ते भेटा हो जाए, ते टाइम भी मिले या ना मिले, बेटाइम भी टाइम मिले, ते सारा सारा समा बैठ के कीर्तन सुनना।
ਹੁਣ ਸੁਗਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ अलवर ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਨਜੀਤ ਸਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਵ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਵੇ ਸਾਬ ਦੀ ਬੈਟ ਵੀ ਚਾਵਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਵੀ ਸਨ। ਸਾਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਟ ਵੀ ਚਾਵਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਬੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਵੇ ਨੇਤਵ ਨਹੀਂ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਮੇਵੇ ਨੇਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਨਨੀय ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਕਰਮ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ अलवर ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ, ਇਹ 35ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਿਰਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜੈਸੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਖੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਖੋਰ, ਭੁਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ